जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी हेयर एंड यू आर वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ के बाद लैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स और नोट्स के साथ हम हाजिर हैं। और डिफरेंट अकेडमीज़ से कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ा इशू आ रहा था कि सर फ़ी बहुत ज़्यादा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है और नोट्स भी साथ साथ। तो हम क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पे वर्किंग तो कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स के इस मसले को देखते हुए मैंने कोशिश की है थोड़ी सी और छोटी सी एफर्ट कि हम जो है लैट के स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी लेके आएँ और साथ साथ उनके नोट्स भी उनको प्रोवाइड कर सकें। तो इससे पहले अनाउंसमेंट जो टेस्ट की हुई थी रजिस्ट्रेशन की, उस पर वीडियो मैं बना चुका था। आज हमने देखना है कि जो लैट टेस्ट है, ला एडमिशन टेस्ट 2024 का जो पहला टेस्ट होने जा रहा है, उसका सिलेबस कौन सा है। ऑब्वियसली अगर आपको मंजिल का पता होगा तो आपके लिए आसानी होगी मंजिल पे पहुंचने की, और अगर आपको मंजिल का पता नहीं है, तय्युन नहीं है, तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और उसमें आपको देखना है। थोड़ा सा मैं कंपैरेटिव करूँगा कि कहाँ पे आपको पैसे देने हैं और कहाँ पे नहीं देने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लॉ है। मैं लॉ तो अभी लैट के स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है, तो मैं पीछे चला जाता हूँ। लाइक पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, जिसने कोई इंग्लिश की बुक पढ़ी तो आप उसमें देखा होगा आपने कि इंग्लिश के 10 से 12 चैप्टर्स हैं और देन साथ पोइम्स हैं, प्लेस हैं और एटसेट्रा। ये सिलेबस है स्पेसिफिकली। तो अब आप कह सकते हैं कि यार ये सिलेबस है मेरा, इसको मैंने फ़लाँ से पढ़ना है और इसके मुझे पैसे देने हैं। ऑब्वियसली फ़ी दे के आप पढ़ते हैं, ठीक है जी, उस सिलेबस को कवर करने के। अब एक चीज़ है, जैसे कि आप अभी देखेंगे लैट के सिलेबस में, कि सिर्फ इतना लिखा होगा कि इंग्लिश 20 नंबर के एमसीक्यूज़। अब ये 20 नंबर के एमसीक्यूज़ कहाँ से आने हैं, कैसे आने हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। तो जब आप नोट्स के लिए पैसे देते हैं और इन चीज़ों के लिए, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है उन चीज़ों का। दैट्स वाई मैं जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एलएलबी पार्ट 1 और 2 मेरा चैनल देख सकते हैं आपके, वहाँ पे सारी की सारी सीरीज़ पड़ी हैं और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड भी करता हूँ और नोट्स भी। और लैट के जो स्टूडेंट्स आगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह पास हो गए हैं पार्ट 1 में और 2 में, तो उनके लिए भी वो सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेंगे और लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो अब 20 नंबर के सिर्फ एमसीक्यू हैं, उसके लिए कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि ये वाले एमसीक्यू कर लें, ये आ जाएंगे। वो अनसीन है। एक चीज़ होती है जो कि आपको सिलेबस के साथ बताई गई है कि ये सिलेबस आपने करना है, इसमें इसके अंदर से आएगा। एक चीज़ होती है अनसीन। अनसीन का मतलब ये होता है कि कहीं से भी आ जाएगी। तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपका सेल्फ नॉलेज होता है। वो जितना भी आप खुद को ग्रूम करेंगे उतना ही कम है। हाँ, उसके लिए बेहतर से बेहतरीन एफर्ट जो मैं पुट अप कर सकूँगा मैं करूँगा। आपको डिफरेंट नोट्स भी दूँगा, चीज़ें बताऊँगा। उससे आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि एमसीक्यू आते कैसे हैं और हमने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ये एफर्ट्स पुट अप मैं कर सकता हूँ, ये गाइड आपको कर सकता हूँ, ये असिस्ट आपको कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि कोई आपको श्योरिटी के साथ बता दे कि ये चीज़ आ जाएगी, ये गलत है। ये कोई भी नहीं आपको बता सकता है, चाहे आप 10,000 फीस दे लें, 15,000 दे लें, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस मिलती हैं उन पर फोकस करें और ख़ुद की तैयारी करें। जो अब तक पढ़ा है उस पर फोकस करें, उसी के अंदर से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस को कवर कैसे करना उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो जो आपका ला एडमिशन टेस्ट है, इसमें दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट जिसमें आपका एक ऐसे होता है और साथ सेल्फ पर्सनल स्टेटमेंट होती है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं। तो ये टेबल हमारे सामने, इसको देख लेते हैं। एज इट इज़ हमने जो है इसमें से यही सिलेबस करना है। पार्ट 1 में जो है ना, कहता है नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स जो हैं वो 75 एमसीक्यूज़ हैं। जो पार्ट 1 आप करेंगे उसमें 75 एमसीक्यूज़ हैं आपके, और उसमें टाइम अलाउड है 100 मिनट्स। तो आपने यानी जो 100 मिनट्स हैं, उन 100 मिनट्स में 75 एमसीक्यूज़ हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और उन 75 एमसीक्यूज़ में से कहाँ कौन कौन से एमसीक्यूज़ होंगे और कितने कितने नंबर्स के होंगे, ये देख लें। इंग्लिश के एमसीक्यू आएंगे 20 और 20 नंबर्स के होंगे। अब इंग्लिश के कौन से एमसीक्यू आने हैं, कहाँ से आने हैं, ये नहीं बताया गया, ये अनसीन है। लेकिन इसके लिए जितनी एफर्ट्स मैं पुट अप
कर सकूँगा वो इंशाल्लाह करूँगा आपके लिए, और आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी दूँगा। पास्ट पेपर्स जितने अब तक हो चुके हैं 18 से लेकर 23 तक, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे लेक्चर्स भी लेके आऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर किस तरह से बनता है और एमसीक्यू कौन-कौन से आ चुके हैं। उनमें से कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देन जनरल नॉलेज की अगर बात करें जीके की, तो उसके 20 एमसीक्यू हैं और 20 नंबर का ये होगा। टोटल 40 हो गए अब तक। देन पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसके 10 नंबर के एमसीक्यू हैं, ये 50 हो गए। देन इस्लामियात है, उसके 10 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, ये 60 हो गए। और देन उर्दू है, उसके 10 नंबर के एमसीक्यू हैं 70, और 5 नंबर का जो है आपका मैथ्स है। तो इस तरह 75 मार्क्स बनते हैं ये एमसीक्यूज़ के, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव जो है आपने 75 नंबर का तैयार करना है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स को तैयार कर लें, इनमें से एमसीक्यू आ जाएंगे। तो करना क्या है कि आपका जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और बेहतर से बेहतरीन एफर्ट्स पुटअप करनी है। नोट्स के पीछे नहीं भागना है कि 5,000 के उधर से भी खरीद लें, 10,000 के उधर से भी खरीद लें, 15,000 के उधर से भी खरीद लें, उसको भी 15,000 दे दें, उसको भी 10 दे दें। कोई हवा नहीं है, लैट इंशाल्लाह क्लियर होगा और यहीं पे रह के क्लियर होगा, और इंशाल्लाह आपको पास करवाएंगे। जितनी एफर्ट्स पुटअप कर सकेंगे इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। तो मज़ीद पार्ट 2 की तरफ अगर बढ़ें, तो उसमें आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपका ऐसे राइटिंग स्किल्स हैं, जिसमें से आपके 3 ऐसे आपको आते हैं। उन 3 ऐसेज में से आपने कोई एक ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करना होता है 15 मार्क्स का। ये ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। प्रो नहीं बनना है, जिसकी उर्दू राइटिंग अच्छी है, जिसकी उर्दू प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो उर्दू में ऐसे को अटेम्प्ट करे, और जिसकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, इंग्लिश प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो प्रो नहीं बनना है कि मैंने इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कैद नहीं है कोई 3 ऐसे आएंगे, एक आपने अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स का। तो 75 वो थे, तो 15 में ला के ये टोटल आपके पास हो गए 90 मार्क्स। लास्ट पे आपकी 10 नंबर की जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट होती है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, इसमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑनवर्ड्स लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन डिटेल लेक्चर सीरीज में लेके आऊँगा लैट पे इंशाल्लाह। जितने मैक्सिमम लेक्चर्स हो सकेंगे अपलोड करेंगे। डेली बेसिस पे लेक्चर्स मैं कोशिश करूँगा अपलोड करूँ। मसरूफियात तो बहुत होती हैं ऑलरेडी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफिस की मसरूफियात, 2 ऑफिसेज हैं उनको चलाना बहुत हेक्टिक है। लेकिन अभी मैं घर से बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, और स्टिल आई एम वर्किंग जस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा, चाहे घर आके लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, जैसे भी करूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। तो ये 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है, ये आपने करनी है। टोटल मिला के आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा। तो अब देख सकते हैं आपके सारा का सारा अनसीन है, कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि आप यहाँ से तैयार कर लें यहाँ से। तो लिहाजा अनसीन में आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, आपका अपना नॉलेज होता है, उसको सिर्फ ग्रूम करना होता है, और हमने इंशाल्लाह वही करना है। आपको किताबी कीड़े नहीं बनाना है, उसके पीछे नहीं लगाना है। आपकी जो ऑलरेडी आप में स्किल्स मौजूद हैं, जो कि आप ऑलरेडी माशाल्लाह कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं, उसी को हमने ग्रूम करना है, उसी को शार्प करना है, उसी को पॉलिश करना है। और देखिएगा इंशाल्लाह आप सिर्फ पासिंग मार्क्स 50 नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करेंगे लैट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, आगे भी लोगों के साथ शेयर करना है, और डेली बेसिस पे लैट की वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।